कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, कि वो शख्स था जो पूरे शहर को वीरां कर गया। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ अपडेट और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर अजीम नाइक। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। इस समय एक बुरी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक माँ का लखते जिगर जो है अपनी माँ से जुदा हो गया है। जी हाँ, एक शाकिर हुसैन नामी शख्स जो कि पेशे से एक ठेकेदार थे, जो कि छात्रों के अंदर काम कर रहे थे, वहाँ पर जो है उनकी गिरने से जो है वो मौत हो जाती है। अब कैसे जो है वो वहाँ पर गिरे, क्या कुछ जो है पूरी जानकारी, आपको तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए हमारे साथ फ़ोन कॉल पर बुरहान डार जी जो है वो किश्तवाड़ से जुड़े हुए हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। वो हमारे साथ इस समय फ़ोन कॉल पर जुड़े हुए हैं और उनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वहाँ पर जो है हुआ जिससे इस शख्स की मौत जो है वो हुई है। बुरहान डार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके न्यूज़ अपडेट में और अपना वक्त देने के लिए। बताइएगा थोड़ा कि क्या कुछ जो है इस शख्स के साथ वहाँ पर पेश आया। देखिए, आपका शुक्रिया। असल में मैं भी खुद किश्तवाड़ से बाहर हूँ, तो मैंने भी वहाँ से कांटेक्ट किया वहाँ के लोगों के साथ। लेकिन अफसोस की बात है, उनका ये कहना था जो भी यहाँ पे पुल का काम इस वक्त हो रहा है, जो किश्तवाड़ में डेवलपमेंट के लिहाज से आई हुई है कंपनियां, वो किश्तवाड़ या चिनाब वैली के लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। चाहे हम वो पावर प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट है उनकी हम बात करें, या जो आज रोड बनाने के लिए इनमें कंपनियां बाहर से लाई हुई है उनकी हम बात करें। पावर प्रोजेक्ट में जैसे कि आपको भी इल्म होगा, बाकी भी किश्तवाड़ के लोग जानते हैं कि वहां पर कितना ज्यादा नुकसान हुआ इन कंपनियों की वजह से। ये कोई सेफ्टी के लिए उन्हें कोई चीज नहीं देते हैं। चाहे हम पावर प्रोजेक्ट की बात करें या जो ये हाईवेज बनाने के लिए कंपनी आई है। लेकिन आज एक नौजवान जो डोडा का रहने वाला था, जो वहां पर ठेकेदारी करता था, सुनने में ये आया कि वो उस पुल के ऊपर गया जो वहां पे ब्रिज बन रहा है, तो उसमें से एक प्लेट निकल गई, तो वो प्लेट नीचे गिर गई, तो उसके ऊपर वो खुद गिर गया। तो काफी ज्यादा हाइट से वो नीचे गिरा है। और वहीं पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो भी यहाँ पर लेबर इस वक्त काम कर रहे हैं, उनको नहीं ये हेलमेट दे रहे हैं, नहीं ये रस्सी दे रहे हैं, नहीं जूते दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और यही मुझे मकसद इसका लग रहा है कि लोगों की जो गरीब वहाँ आवाम जाती है उनकी तो किसी को कदर नहीं है। जो अंग्रेजों की कंपनियां जहाँ पे पहले होती थी, उनका भी यही काम था कि वो जबरदस्ती काम करवाते थे। उसके बाद जब कोई मर जाता था तो उसकी डेड बॉडी उसके घर वालों के हवाले कर देते थे। वही काम हो रहा है किश्तवाड़ में भी। लेकिन मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है, और खासकर 3 MLAs हैं किश्तवाड़ के, उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि इस पर फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो ये एक नौजवान की मौत हुई है, एक घर का चिराग बुझ गया है, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। बुरहान जी, जानना चाहूँगा कि जो वहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि उन्हें सेफ्टी जो है वो वहाँ पर नहीं दी जा रही है, तो क्या इसके ऊपर कोई एक्शन जो है वहाँ पर नहीं लिया जा रहा है? देखिए, एक्शन तब होगा जब करप्शन इन्वॉल्व नहीं होगा सिस्टम में। जब करप्शन सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, सिस्टम पूरा बिक गया होता है, तो फिर इंसाफ की बहुत कम उम्मीदें बची होती है। जी जी। तो इसमें यही है कि हमारी भी उम्मीद रहेगी। पहले तो हमें उम्मीद नहीं है अपने जो वहाँ पे जो लीडर्स हैं उनसे, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। देखिए, जो इंद्रवाल का MLA है वो गवर्नमेंट में है, NC की गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है, तो वो वहाँ से कंपनी के खिलाफ एक्शन भी करवा सकते हैं और अच्छा खासा एक्शन भी करवा सकते हैं, क्योंकि एक घर का चिराग बुझ गया, एक नौजवान की जान चली गई है। तो जो इंद्रवाल के MLA उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी कि जो ये कंपनी है इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और जो ये नौजवान जिसकी एक मौत हुई है, इसकी फैमिली मेंबर्स को एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। और जो कंपनसेशन भी कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए इनको देना चाहिए, क्योंकि ये ठेकेदार था, ये कोई लेबर नहीं था कि लेबर को चलो हम मानते हैं कि इनकी नजरों में वैल्यू कम होती है, लेकिन एक जो ठेकेदार होता है, ठेकेदार की वैल्यू इनकी नजरों में काफी ज्यादा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान जी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि ये मेरे साथ इस समय फ़ोन कॉल पर बुरहान डार जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट किश्तवाड़ से थे और हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। और आपको बता दें कि इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये कंपनियाँ जो हैं इन्हें वहाँ पर बिल्कुल भी सेफ्टी का सामान जो है वो उन्हें प्रोवाइड नहीं करती हैं। यानी कि जो भी सेफ्टी में आता है, जो भी सेफ्टी जिससे
वहाँ पर अगर हम लेबर्स की बात करें या जितने भी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, या अगर साथ ही साथ हम बात करें जितने भी कॉन्ट्रैक्टर से नीचे उनके लोग हैं, उनको कोई भी सेफ्टी जो है वो वहाँ पर नहीं दी जाती है। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर कोई भी पूछताछ जो है वो नहीं होती है, लेकिन कंपनी की लापरवाही की वजह से जो है एक शख्स की मौत हो जाती है, एक घर का चिराग जो है वो उजड़ जाता है और एक माँ से उसका लखते जिगर जो है वो इस समय ओझल हो जाता है। और वहाँ के जो इंदरवाल के एमएलए प्यारेलाल शर्मा जी हैं, उन्हें जो है इस समय वहाँ पर देखना होगा कि आखिर उस कंपनी में जो है वो वहाँ पर क्या हो रहा है। और सरकार भी इस समय उनकी है और उन्हें उस कंपनी पर जो है वो एक्शन लेना चाहिए और उन लोगों को जो है वो वहाँ पर सेफ्टी के जितनी भी आइटम्स है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। फ़िलहाल आप लोगों को क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दीजिए ना ज़हर अज़ीम को इजाज़त। खुदा हाफिज़।